अग्रवाल समाज के लिए एक नजीर पेश करते हैं। अन्य जगह तक भी इसका मैसेज जाता है कि अग्रसेन जी ने जब समाजवाद की बात की, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात मोदी अग्रवाल समाज को अगर देखना है तो सोहना में जाके देखो किस तरीके से। धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जी की बातों को आगे लाने का काम सोहना अग्रसेन समाज द्वारा हर साल की भांति इस साल भी महाराजा अग्रसेन जयंती कस्बे की अनाज मंडी में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिस जयंती में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में फरीदाबाद से विधायक एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला व बिजनेसमैन रवि सिंगल मौजूद, जिनका सोहना पहुंचने पर पुष्प गुच्छे देकर, पगड़ी पहनाकर व गदा और तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में अग्रबंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने अग्रसेन समाज की तरफ ध्यान देते हुए, अग्रसेन समाज को मान सम्मान देते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती सरकार द्वारा मनाने की मांग को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजनाओं को भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। तरीके के कार्यक्रम अग्रवाल समाज के लिए एक नजीर पेश करते हैं। अन्य जगह तक भी इसका मैसेज जाता है कि अग्रवाल समाज को अगर देखना है तो सोहना में जाके देखो किस तरीके से एकत्रित होकर गाजे बाजे से अग्रसेन जयंती मनाने का काम मेरा अग्रवाल समाज करता है। तो मित्रों, आज मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि 1966 से हरियाणा बना और बहुत लोगों ने, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी रहे और सभी ने आग्रह किया कि अग्रसेन जयंती भी सरकारी तौर पर बननी चाहिए जिस तरह अन्य महापुरुषों की बनती है। लेकिन इस हमारी पुरानी मांग को, पुरानी डिमांड को पूरा करने का काम किया माननीय नायब सैनी जी ने किया। हिसार का जो एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन पर रखा गया, लेकिन महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को शुरू करने का काम किया माननीय नायब सैनी सरकार ने किया और उसके बाहर बहुत बड़ा चित्र एक महाराजा अग्रसेन जी का लगाने की अनुमति देने का काम भी नायब सैनी सरकार ने किया। मित्रों, महाराजा अग्रसेन टीला जो कि जो महाराजा अग्रसेन की नगरी थी उसकी आज तक लगभग 20% खुदाई हुई है। उसकी 80% खुदाई बाकी थी, वो रोक दी गई थी। उसको भी शुरू कराने का काम अगर श्रेय जाता है तो नायब सैनी सरकार को जाता है, नायब सैनी जी को जाता है। महाराजा अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत थे कि 5150 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा दी थी, जो उन्होंने गुण दिए थे, वो आज भी उतने ही सार्थक है जो 5150 साल पहले सार्थक थे। 20% खुदाई के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की शख्सियत के बारे में इतना पता लगा। जब 100% हो जाएगी तो महाराजा अग्रसेन जी के बारे में क्या क्या बातें हम लोगों को पता। मुख्यमंत्री जी के साथ एक बड़ी मीटिंग थी, उसके अंदर निर्णय लिया गया कि हिसार से लेकर अग्रवा तक एक अग्रवा कॉरिडोर बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। अग्रवाल समाज को सम्मान देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। आपको दिखाई दे रहा ये मनमोहक नजारा सोहना का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अग्रसेन समाज के लोगों द्वारा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को ढोल की थाप पर खुली जीप में बैठाकर कार्यक्रम स्थल अनाज मंडी तक लाया जा रखा है, जिनका कार्यक्रम में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर, गदा व तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया जा रखा है। इस मौके पर विपुल गोयल ने महाराजा अग्रसेन के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के हर उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम किया है जो व्यक्ति लाइन के अंतिम छोर में खड़ा। समानता की बात की तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात मोदी जी ने की। महाराजा अग्रसेन जी की बातों को आगे लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। मित्रों, इसके अलावा बहुत सारी बातें समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को वो सारी की सारी सुविधाएं मिले जो अगली पंक्ति के लोगों को मिलती है। इसके लिए अंत्योदय का नारा दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, लेकिन वो भी महाराजा अग्रसेन जी की सोच थी, महाराजा अग्रसेन जी का जो दी हुई शिक्षा थी, जिस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर राज्य करने का काम कर रही है। तो महाराजा अग्रसेन जी ने जो समाजवाद का, समानता का सिद्धांत दिया, मोदी जी ने 33% आरक्षण आप लोगों के लिए देने का काम किया है कि आने वाले 2029 के अंदर जब चुनाव होंगे 33% जो सीटें हैं वो आप लोगों को दी जाएंगी।
इसलिए मैं अग्रवाल समाज की महिलाओं के साथ साथ अग्रवाल समाज के लोगों से कहता हूं, जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति एमएलए एमपी का चुनाव लड़े, हर कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन जब राजनीतिक माहौल और राजनीति की बात आए तो इस तरीके से गिनती ना हो कि अग्रवाल समाज की 10,000 वोट है, अग्रवाल समाज की 15,000 वोट है, क्योंकि अग्रवाल समाज एक ऐसा अग्रणी समाज है जो समाज को दिशा देने का काम करता है, समाज को आगे ले जाने का काम करता है। क्योंकि एक एक दुकानदार के पास भी अगर जाओगे 5-5, 10-10 लोग काम करते हैं और कम से कम 1,000 या 500 या 100-200 लोग उनकी बातों पर चलने का काम करते हैं। जब राजनीतिक बेला आए, जब राजनीतिक माहौल हो, तो हमें अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। जो दल, जो व्यक्ति हमारे समाज को आगे ले जाने की बात करे, जो दल जो व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने की बात करे, हम पूरा समाज एकजुट होकर अपना वोट तो दे ही दें, लेकिन अपने जो समाज के जो और लोग, जो हमारे पर आश्रित लोग हैं, उनका भी वोट दिलाने का काम अपने कैंडिडेट को करना चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि राजनीति के बगैर कोई बात नहीं है। आज माननीय मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया। आज हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को इस चूल्हे से छुटकारा दिलाने का काम किया मोदी जी ने, तो राजनीति के माध्यम से किया। आज जीएसटी रिफॉर्म के अंदर इतना बड़ा बदलाव करने का काम किया, तो राजनीति के माध्यम से किया। यहाँ पर हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल किस रेट का डलेगा वो भी तय कौन करता है? राजनीति करती है। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी होगी वो भी राजनीति तय करती है। और तो और घर के अंदर जो गैस का चूल्हा जलेगा उसके सिलेंडर का रेट क्या होगा, जब वो भी राजनीति तय करती है, तो हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं? और कोई भी बात, महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षा को आगे ले जाने के लिए राजनीति के अंदर आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा। और मेरे अग्रवाल समाज के लोग कई बार सोचते हैं कि विपुल जी से मेरी जान पहचान नहीं है, विपुल जी के पास कैसे जाऊंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विपुल गोयल का चंडीगढ़ हो चाहे फरीदाबाद हो, दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आके विपुल गोयल की बेल बजा सकता है, विपुल गोयल को फोन कर सकता है, और समाज के व्यक्ति को इस कोने से उस कोने तक रात को 12 बजे भी विपुल गोयल की जरूरत पड़े, विपुल गोयल को फोन कर लेना, विपुल गोयल आपके साथ खड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा बचपन से सोहना से नाता है। मेरी दादी सोहना से ही थी, इसलिए मैं बचपन में से ही सोहना के अंदर आने जाने का क्रम लगा रहता था। तो मैं यहाँ सोना पर, सोना के लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन। बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने सोहना वासियों द्वारा आयोजित किए गए भव्य कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सोहना से मेरी दादी थी और सोहना में मेरा आना जाना लगा रहता था, इसलिए सोहना से मेरा खास रिश्ता रहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने अग्रसेन समाज द्वारा अग्रवाल धर्मशाला की हालत जर्जर होने पर उसका पुनः निर्माण कराने के लिए अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए सहयोग राशि देने की भी घोषणा की, जिसके बाद शहर में महाराजा अग्रसेन की झांकियां भी निकाली गई। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।